1% और 1.5% के अंदर किसी को टीडीएस का और इंटरेस्ट के अंदर क्वेरी है क्या? किसको भी क्वेरी होंगी तो अब भी पूछो मुझे, बाद में रखना मत कि कल पूछेंगे परसों पूछेंगे। 1% कब लगता? अगर आपने काटा ही नहीं या फिर आधा अधूरा काटा है। कब से कब तक लगता? जिस दिन से काटना चाहिए था वहां से लेकर जब जिस दिन आपने काटा है वहां तक के। 1.5% कब लगता ब्याज? अगर आपने काट के पैसा खा गए, भरा ही नहीं, सरकार को चलान ही नहीं, तो चलान ही नहीं भरी, तो इसके लिए 1.5% लगता। कब से कब तक लगता? कैसा रहता उसका? जिस दिन आपने खाना चालू करा, मतलब जिस दिन आपने पैसा लोगों का खाना चालू करा, जिस दिन आपने चोरी करी, मतलब जिस दिन आपने डिडक्ट किया, से लेकर जिस दिन आपने चोरी सरकार को कबूल कर लिया, मतलब जिस दिन आपने सरकार को चालान भर दिया, जिस दिन चालान का पेमेंट हो गया। सिंपल समझ में आ रहा क्या है? जिस दिन चोरी करी वहां से लेकर जिस दिन चोरी कबूल करी वहां तक के आपको 1.5% करना पड़ेगा। मतलब डेट ऑन विच द टैक्स वाज डिडक्टेड, the date on which the tax was actually paid to the treasury of the central government। समझे क्या? चलो ठीक है, चलो अब बढ़ते अपन लोग आगे। मैंने आपको ये सेकंड पार्ट की नोट्स दी हुई है क्या? नो सर। नहीं। चलो ठीक है, आज दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अपन लोग। बहुत सारी चीजें ज्यादा भी दी हुई इसके अंदर, मैं उतना ही चीजें भेजता आप लोग को जितने रिक्वायर्ड है। टीडीएस नंबर वगैरह का पढ़ के छोड़ देना। हर बार ये ध्यान में रखना कि अगर आपके इसमें पैन नंबर नहीं है, अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया सामने वाले को जिसको वो आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपको 20% टीडीएस रहेगी। ठीक है, पैन नहीं तो टीडीएस ही नहीं वर्क कर सकता ना, पैन नहीं तो रिटर्न ही नहीं भर सकते आप सामने वाले का, तो पैन नहीं है तो 20% पेनल्टी जैसा ही रहता है। उससे तो अच्छा पैन नंबर निकाल लो और टीडीएस जो काट रहा है आपने उसको दे दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नया घड़ी नया राज, आज से छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर हो जाएगा। टीसीएस करके एक टॉपिक है, यहाँ पे अपन ने पहले देखा था टीडीएस, अब है ये टीसीएस। टीसीएस यानी क्या? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पहले आप पैसा लोगों का पैसा काट के सरकार को भर रहे थे। आई रिपीट, पहले आप लोगों का पैसा काट के डिडक्ट करके आप सरकार को भर रहे थे। अब जो कार्यक्रम है, पैसा लोगों से कलेक्ट करके, एक्स्ट्रा कलेक्ट करके सरकार को भरने वाले हैं। देखो कुछ अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, जैसे कि जो लोग तेंदू पत्ता कलेक्ट करते, तेंदू पत्ता समझता क्या आप लोग को? तेंदू पत्ता किसने सुना है? तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता समझता क्या रे बाबा? जंगल में मिलते तेंदू पत्ता, गढ़चिरौली के उधर मिलता तेंदू पत्ता। इन्हें क्या रहता? ये वो पत्ता है जिससे तंबाकू बनता है। तंबाकू एक पत्ता है ना, वनस्पति, मतलब पत्ता, क्या बोलते हैं उसको, लीव से। वो जो लीव से तंबाकू बनता, जिसको बाद में बीड़ी में भरा जाता, बीड़ी में भरने के लिए तंबाकू लगता, वो तंबाकू कहाँ से आता? वो जंगल में उगता तेंदू पत्ता नाम के झाड़ के ऊपर। तेंदू पत्ता हो गया। जो लोग तेंदू पत्ता कलेक्ट करके बेचते वो लोग, जो लोग लीकर बेचते वो लोग, जो लोग टोल टैक्स के प्लाजा के ऊपर टोल टैक्स कलेक्ट करते वो, जो लोग भंगार कलेक्ट करके भंगार बेचते वो लोग, ये सब जो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पूरा के पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। तेंदू पत्ता कलेक्ट करना, देखो भाई लोग क्या करते हैं, जंगल में घूमते, तेंदू पत्ते कलेक्ट करते, फिर एक बहुत बड़ा सेलर रहता उसके पास में वो सब दे देते, फिर वो सेलर और बहुत बड़े सेलर को बेचता। समझ में आ रहा? टोल प्लाजा हो गया, टिम्बर कलेक्ट करना हो गया फॉरेस्ट में से, अल्कोहल लीकर बेचने वाला हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लीकर वगैरह। तो ये बात ऐसी है, ये सब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। तो कैसा रहता है, देखो टीडीएस कैसा वर्किंग करता था, जैसे ये ए है, ये ए सीए को सपोज पैसा दे रहा, उसको देना थे, उसको 40,000 रुपए, 40,000 रुपए उसको देना थे। तो ए सीए को क्या करता था, ए सीए को क्या करता था, सिर्फ 36,000 रुपए यहाँ देता था और 4,000 रुपए ऊपर भेज देता था। ऊपर यानी किसके पास? गवर्नमेंट के पास में चालान के रूप में जमा किए जाते थे। ये क्या हो गया? टीडीएस, जहां पे आप पैसा काट रहे, 40 के बदले सामने वाले को 36 ही दे रहे, ये हो गया टीडीएस। टीसीएस क्या रहता है? जैसे ए है, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एम के नाम का एक व्यक्ति है, ए है और एम के नाम का व्यक्ति है। एम के ए से कुछ तो भी खरीद रहा, एम के ए से कुछ तो भी खरीद रहा। जैसे एम के ए से क्या खरीद रहा हूँ बताओ? जैसे भंगार खरीद रहा है, स्क्रैप खरीद रहा है, बहुत बड़ा डीलर है कि भंगार सेट है उसका, बहुत भंगार बेचता हूँ, बहुत बड़ा डीलर है, पूरे गांव के भंगार वाले उसके यहाँ पे आकर भंगार जमा करते, फिर ए ये भंगार दूसरों को बेच देता। ए ने भंगार सेल किया एम के को, बताओ कौन किसको पेमेंट करेगा? एम के ए को करेगा कि ए एम के को करेगा? बताओ।
ए सोल्ड सम स्क्रैप टू एमके अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीस का स्क्रैप बेचा ए ने एमके को। बताओ क्या रहेगा? एमआर पेमेंट करेगा ए को। एमके पेमेंट करेगा ए को। एमके पेमेंट करेगा ए को 10 लाख रुपए का पेमेंट करेगा एमके ए को। अब देखो टीडीएस अलग रहता था जहां पे काट के भरना पड़ता था, यहाँ पे एमके ए का कोई पैसा काट रहा क्या? नहीं, एमके ए का कोई पैसा काटने की उसकी हिम्मत भी नहीं है। तो क्या होगा फिर? अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, जो ए है उसके ऊपर सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की सेक्शन 206 सी कि 10 लाख तो ले तू, साथ में और 1% उससे टैक्स कलेक्ट कर ले। तो ए कितना लेगा उससे? 10 लाख तो लेगा ही लेगा, प्लस 1% लेगा 10.10 मतलब 10,10,000 रुपए का पेमेंट लेने वाला है ए। ए इज कलेक्टिंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम मिस्टर एम के। दैट अमाउंट कलेक्टेड एक्स्ट्रा ऑफ ₹10,000 is known as TCS. Collecting of tax from the Mr. MK is known as TCS. So in TCS you are collecting something extra, and in TDS you are paying something less. I am repeating, in TCS you are collecting something extra from the person who is purchasing something from you, and in TDS you are paying something less. You are paying something less. When you are making payment अंडर द टीडीएस स्कीम। अब मेरे को बताओ ये ऐसा क्यों होगा रे? यहाँ पे ऐसा क्यों ज्यादा लेना एमके से? बताओ बताओ क्यों ज्यादा लेना एमके से? बोलो, क्यों ज्यादा पैसा कलेक्ट करके रखना उससे? बोलो, कोई भी नहीं, किसको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों ज्यादा पैसा ले रहे हैं अपन लोग यहाँ पे? सिंपल है, बोलो क्यों ज्यादा ले रहे हैं आप पैसे? बोलो। प्रांजलि है क्या क्लास में? प्रांजलि नहीं है। प्रणीता जाधव बोलो तो, बोलो। प्रणीता जाधव बोलो। सुने नहीं आ रहा, वेरी गुड। और कौन है? ज्ञान बोलो तो। नहीं पता सर। नहीं पता, वेरी गुड। सम्यक है क्या? सम्यक, सन्मय, सन्मय है ना? बोलो। यस सर। क्यों लगता है आपको एमके ने ज्यादा क्यों पैसा देना ऐसा? सर नहीं पता। देखो मैं सर नहीं सिंपल पता। सिंपल बताता, सिंपल बता रहा। ये हर सेल में ऐसा नहीं होता, हर सेल परचेस में कोई ऐसा ज्यादा नहीं देता। कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेल परचेस जैसे तेंदुपत्ता, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल्स, माइन का बिजनेस, लीकर का बिजनेस, ये सब हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहाँ पे क्रिमिनल माइंडेड पीपल लेने देने का काम करते हैं। यहाँ का बिजनेस ठीक नहीं है, ये सरकार को मालूम है। ये लोग कुछ भी हाथ में आने नहीं वाले, इसके लिए पहले ही उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेना। ये सब बिजनेस, ये क्या आम बिजनेस में बोल रहे क्या? नहीं, ये सब कौन सा बिजनेस है जो कि बहुत ही, जहाँ पे एकदम ऐसा दलदल है, जहाँ पे क्रिमिनल्स का सब कार्यक्रम चलता। जंगलों के अंदर तेंदुपत्ता हो गया, टिम्बर हो गया, जहाँ पे हाईली नक्सलाइट। देखो आपको मालूम है वो वीरप्पन करके एक आदमी था पहले, वो बहुत बड़ा डॉन जिसको मार दिया था कर्नाटक सरकार ने। उसकी पूरी दहशत की सब जंगलों में। वो सैंडलवुड कलेक्ट करता था, बेचता था। तो ये सब लोग देखो जंगल का काम है। तेंदुपत्ता बोलो, टिम्बर बोलो, भंगार बोलो, स्क्रैप बोलो, मिनरल बोलो, ये सब पहाड़ी एरिया जंगल का ऐसे लोगों का काम है जो कि ठीक नहीं है। तो उनसे पहले ही टैक्स ज्यादा ले लिया हुआ परचेसर ने, अच्छा रहता है। ये जितने बिजनेस दिए हुए उनके लिए ही दिए हुआ है। कौन कलेक्ट कर रहा है टैक्स? सेलर एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर लेता। सेलर कलेक्ट्स द टैक्स। समझ में आ रहा है? सेलर टैक्स कलेक्ट करता है फ्रॉम दी बायर। सेलर कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम दी बायर। सेलर कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम दी बायर इज नोन एज टीसीएस। कहाँ? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
अदर देन इंडियन मेड फॉरेन लिकर नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ही, मतलब जो लिकर स्पिरिट बनाने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया। ह्यूमन कंजम्पशन में जो लिकर वापर रहे उसके ऊपर टीसीएस रहेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका वाइन, उसका लीकर का बिजनेस है, वो लीकर सेल करता है रिटेलर्स को, तो रिटेलर जब जब उससे अल्कोहल खरीदेंगे तब तब वो रिटेलर का टैक्स भी जमा कलेक्ट करते जाएगा। तेंदुपत्ता बोलो, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज बोलो, टिम्बर ऑब्टेन बाय मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज बोलो, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग अ टिम्बर और तेंदु लीव्स बोलो, स्क्रैप बोलो, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर बोलो, जो भी ये सब लोग एक कार्यक्रम बेचते होंगे, लिकर, तेंदुलीव, टिम्बर, ये सब जो चीजें बेचते होंगे उनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, जो लोग दारू बेचते होंगे, जो लोग तेंदुपत्ता बेचते होंगे, जो लोग टिम्बर यानी लकड़ी यानी सैंडल वगैरह वो सब, जो लोग भंगार बेचते होंगे, जो लोग मिनरल्स बेचते होंगे, ये सब जो माल बेचते होंगे उनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सेलर से एट द रेट स्पेसिफाइड। 1% वगैरह है, 5% हो गया, ये सब कोरोना काल में कम भी हो गए थे 75%। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा? तो ये कोरोना काल के समय 75% रेट हो गया, ये लेकिन 1% का 1% ही था। इसको थोड़ी कम किया था सरकार ने कोरोना में भी, क्यों? क्योंकि अल्कोहल थोड़ी सरकार को बढ़ावा देना है। समझ में आ रहा क्या? एज सिंपल एज दैट कि सेलर इज कलेक्टिंग एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम द बायर। कहाँ पे? अल्कोहल, तेंदुपत्ता, टिम्बर, भंगार और मिनरल। समझ में आ रहा क्या? किसको कोई डाउट है इसमें? ये है सेलर, ये है बायर। ठीक है, बायर क्या करेगा? उसको पेमेंट तो करेंगे, जितना परचेस किया उसका पेमेंट करेगा। बायर परचेसेस फ्रॉम द सेलर। ठीक है, तो बायर को क्या करना पड़ेगा? परचेस का जो प्राइस है प्लस टीसीएस भी चुकाना पड़ेगा। ये टीसीएस का सेलर क्या करता होगा? खुद रखता कि नहीं? टीसीएस अगेन सेलर को चालान भरना पड़ेगी गवर्नमेंट को। बायर परचेसिंग फ्रॉम द सेलर, तो बायर को देना पड़ेगा परचेस प्राइस भी और टीसीएस भी। गेटिंग? अरे बाबा, किसको डाउट होगा तो पूछो, तो मैं आगे बढ़ता, नहीं तो ठीक है, नहीं तो आगे। Such tax is not to be collected. The purchase of the above good is made by resident of India for the purpose of manufacturing, processing, producing article or things for the purpose of generation of power. पावर बनाने के लिए अगर आप लकड़ी वगैरह ले रहे होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपको टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब सेलर को कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। हियर बायर डज नॉट इंक्लूड। बायर कौन नहीं रहेगा? मतलब ये लोग है, अगर इन्होंने खरीदी करा तो इनसे टीसीएस नहीं लेना। ऑफ कोर्स कौन रहेगा उसमें? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बोलो, एम्बेसी बोलो, हाई कमिश्नर बोलो, एंड ऑल दोस थिंग्स, लीगेशन, कमिश्नर, कंसुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड क्लब। ये सब कौन है मालूम? आपको मालूम है? कॉन्सुलेट जनरल जो रहता है, एम्बेसीज जो रहते हैं दूसरे देशों के अपने देश में जो काम करते हैं, उनका अगर कोई वो अगर बायर है तो उनसे टीसीएस लेने का नहीं। सरकार अगर बायर है तो टीसीएस लेने का नहीं। बायर इन द रिटेल सेल ऑफ गुड परचेज बाय हिम फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप ले रहे होंगे तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। जैसे कि आप 500 रुपए का भंगार ले रहे किसी से, कोई भी अच्छा आइटम लगा तो उसके अंदर टीसीएस सामने वाला नहीं लेगा आपसे। समझ में ना? आप खुद के लिए कोई भी पर्टिकुलर थिंग खरीद रहे तो उसके लिए टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आप बेचने के लिए खरीद रहे तो ही टीसीएस रहने वाला है। सेलर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट, प्रोविंशियल एक्ट और एनी कंपनी, फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब क्या हो गया रे बाबा? सिंपल सिंपल बोलो, ऑल includes individual into undivided family whose total sale gross turnover receipts from the business or profession carried on by him exceeds the monetary limit specified in section 44A and A B, 1 करोड़ 50 लाख। However, इसमें भी amendment. With 1st October 2020, seller includes an individual or HUF whose total sale gross turnover from the business or profession carried out by him exceeds 1 crore and 50 lakh in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which the nature of services is made. वही बोलना है उनका, ये पॉइंट पढ़ो या वो पॉइंट पढ़ो, अपन ने ये पॉइंट पढ़ने का। 44AB का A पढ़ो और 44AB का B पढ़ो, वही चीज 1 करोड़ 50 लाख।
ऊपर सेक्शन बोले हुआ है, नीचे लिमिट्स ही स्पेसिफाई कर दी हुई है। ये इसकी वजह से क्या होगा मालूम है, लिमिट स्पेसिफाई करने की वजह से क्या हो गया, कल जाके जैसे ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ भी हो गई, तो भी इसमें उन्होंने बोल दिया कि अब हम ऑडिट की लिमिट के हिसाब से नहीं चल रहे, अब हम 1 करोड़ और 50 लाख के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अब इसके अंदर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी, ये सब जो लोग चलाते होंगे, इससे रिलेटेड जो बिजनेस करते होंगे, उनको भी ये सब चीजें लागू है। ठीक है, चलो इतना पढ़ो आप लोग, कल अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हैव अ ग्रेट डे। मैं नोट्स दे रहा अभी, पढ़ो। थैंक यू।